you are teaching. ओके मैम। सो बेटा कल हमने किया था लेसन 4 था मानवीय करुणा की दिव्य चमत्कार। कशिश धीमान हमें इसका लेखक बता रही थी। कशिश धीमान बोलेंगे बेटा? यस मैम, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यस, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। थोड़ी सी जो हमने उसके बारे में पढ़ा था, जन्नत आप बताएंगे? कल हमने जो रीड किया था उसके बारे में थोड़ा सा। हमने 3 क्वेश्चंस किए थे, है ना? सो मुझे सिर्फ फादर बुल्के के बारे में बताओ कि फादर बुल्के क्या क्या किया उन्होंने। जन्नत, जन्नत, माय वॉइस इज ऑडिबल बेटा? यस। ओके दिव्यांशी आप बता दीजिए 88 रेलवे स्टेशन। थोड़ा सा बताइए, मतलब मुझे पता होना चाहिए कि आपको समझ आया है नहीं आया है। नहीं आया है तो मैं उसको रिपीट कर दूंगी। ओके Ma'am, please repeat again because I am not in the class. वाई? There was not light at home and the battery of my phone is dead. ओके तो यही कारण था मेरा पूछने का। अगर आप लोगों को एक मिनट बच्चे, यही मैं इसीलिए पूछ रही थी, किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया है, दैट्स वाई मैं आपसे पूछ रही थी। अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे बताइए। अब देखो दिव्यांशी, अगर मैं आगे चल पड़ती तो आपको समझ में नहीं आता, वो जो था वो उतना का उतना ही छोड़ देना था आपने चैप्टर। तो बताया करिए कि मैम ये समझ में नहीं आया है, तो उसको मैं दोबारा रिवाइज करवा दूंगी। हाँ जी बोलिए बेटा, आप बोलिए। मैम फादर बुल्के बेल्जियम के रेम्स चैपल के रहने वाले थे। हाँ जी मैम मसीही धर्म में मैम संबंध रखते थे मैम, बहुत ज्यादा वो। यस, बहुत ज्यादा नहीं, मसीही धर्म से वो संबंध रखते थे। यस मैम। मैम उनके भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव का पता चलता है। वो मसीही संबंध रखते थे, ठीक है। और वो हिंदी भाषा के लिए हिंदी भाषा को बहुत उन्होंने योगदान दिया। उसके लिए उन्होंने बहुत उन्होंने क्या क्या किया था, बहुत सारे कार्य किए उन्होंने। बहुत सारे मंच पर हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए भी कार्य किया। गेटिंग बच्चे? समझ में आया इतना सा जो मैंने कल करवाया था मैं? हाँ गुड, ठीक है। तो एक बार मैं पार्ट को रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट फिर हमने 1 2 3 क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। टेस्ट है आपका कविता का। मैंने आपको आप बेटा उसको लेसन को रिवाइज करिए एक बार, ओके। फिर कल हमने रीडिंग की थी लेसन की और मैंने समझाया था। आज मैं उसका एक सार बना के, वैसे हमने वीडियोस अपलोड की हैं, अगर किसी को नहीं समझ में आएगा वहां से भी देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो है वो एक लेखक जो है यहाँ पे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो ये एक संस्मरण है, मतलब कि किसी की याद में लिखा गया है ये, ठीक है। लेखक ने इस पाठ में फादर बुल्के से संबंधित जो भी स्मृतियां थी, जो भी उनकी यादें थी, उसके बारे में उन्होंने हमें बताया है। फादर बुल्के ने अपनी जन्मभूमि रैम्स चैपल को छोड़कर उन्होंने भारत आने का मन बनाया, और जब वो भारत आए तो उनकी ये शर्त थी कि वो संन्यास लेंगे, ठीक है। फादर की जो मृत्यु थी वो जहरबाद से हुई थी, ठीक है। उनके साथ ऐसा होना ईश्वर का अन्याय था, मतलब कि वो बहुत अच्छे थे, वो सबके साथ इस तरह से संबंध बनाकर रखते थे। उनके साथ जहरबाद एक बीमारी थी, गैंग्रीन नामक, मतलब
गैंग्रीन एक ऐसी बीमारी होती है, अगर वो किसी पार्ट में हो जाए तो वो पार्ट आगे 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 वो सड़ता गलता रहता है, ठीक है। तो उसको जहरबाद कहा गया है। टेक द स्टूल। तो उसको जहरबाद कहा गया है, ठीक है। उनके साथ ऐसा होना ईश्वर का अन्याय माना गया है। यह कारण था कि वे सारी उम्र दूसरों को अपनी मिठास देते रहे और अंत में उन्हें क्या हो गया, जहरबाद हो गया, ठीक है। उनका जो व्यक्तित्व था वो अपने व्यक्तित्व से ही नहीं बल्कि अपने स्वभाव से भी वो साधुओं जैसे थे। लेखक उन्हें 35 वर्षों से 35 इयर्स से जानता था, ठीक है। 35 सालों से वो उनको जानते थे। उनका जो वे जहां भी रहते थे अपने प्रियजनों पर वो ममता लुटाते थे। जो भी उनके प्रियजन थे, जन होते हैं लोग, जो भी उनको प्रिय थे उनके लिए वो अपना प्यार लुटाते थे। फादर को याद करना, फादर को देखना और फादर की बातें सुनना, उनको सुनना एक एक अजीब सी शांति होती है और वो मन में हलचल सी मचा देती है। हाँ, वो मसीही धर्म से संबंध रखते थे, ठीक है। फिर उनके वो परिमल के दिन भी याद आते हैं जहां पर उन्होंने लेखक के साथ काम किया था। फादर बड़े भाई की भूमिका, ठीक है। फादर जो थे वो हमेशा बड़े भाई की भूमिका की तरह, बड़े भाई जो हैं उनकी तरह भूमिका निभाते थे, ठीक है। वो हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे। वो हमेशा सोचते थे कि जो भी उनको एक बार बुलाता था, है ना, जिसके साथ उनके संबंध बन जाते थे, तो उसको वो कभी छोड़ते नहीं थे, ठीक है। उसका हर तरह से साथ देते थे, चाहे वो दुख में है चाहे वो सुख में है। जब भी वो दिल्ली जाते थे, ठीक है, तो अपने जानने वालों से वो अवश्य मिलते थे। जो भी उनके जानने वाले थे उनसे वो अवश्य मिलते थे, उनसे वो अवश्य बात करते थे। उनको हौसला, अगर वो किसी मुसीबत में रहते थे तो उनको वो हौसला जरूर देते थे, ठीक है। लेखक को ये समझ नहीं आता था कि फादर की बात वो कहाँ से शुरू करे। वो फादर को बहुत मानते थे, ठीक है। फादर से जब भी वो मिलते थे उन्हें पूरा जोश मतलब प्राप्त होता था, वो पूरे जोश में होते थे, ठीक है। उनमें प्यार ममता सब कूट कूट कर भरी हुई थी। किसी पर भी उन्हें कभी क्रोध नहीं आता था, वो कभी भी गुस्सा नहीं करते थे। फादर बेल्जियम के इंजीनियरिंग के जब अंतिम वर्ष में थे, ठीक है, जो फादर थे, जब वो अंतिम वर्ष था उनका इंजीनियरिंग का, तब उन्होंने कहा था कि वे सन्यासी बनकर भारत आएंगे, ठीक है। और उनकी माताजी को वो बचपन से ही पता चल चुका था। उनकी माताजी ने बचपन में ही कहा था कि भाई बेटा जो है वो हाथ से निकल गया है, ठीक है। उनका पूरा का पूरा जो परिवार था वो बेल्जियम में रहता था। बेल्जियम का एक रैम्स चैपल जगह थी, स्थान था, वहां पे वो रहता था। भारत में रहते हुए भी वे अपनी जन्म भूमि रैम्स चैपल को हमेशा वो याद करते थे। अपनी माँ को वो हमेशा याद करते थे। उनके साथ थोड़ा उनका जो लगाव था ना वो थोड़ा ज्यादा था। दिव्यांशी, समझ में आ रहा है? यस मैम। हर्षित, समर, आपको तो मैंने कल भी करवाया है। कुछ एक स्टूडेंट्स जो कल क्लास में नहीं थे उनके लिए मैं दोबारा से ये रिवाइज करवा रही हूँ, तो उसको ध्यान से कर लीजिए बेटा, क्योंकि आपको क्रैम नहीं करना है। जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमें क्रैमिंग नहीं करना है, हमें उसको समझ के क्वेश्चंस को हमें खुद राइट करना है। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो भारत में रहते हुए भी वो अपनी रैम्स चैपल, जो उनकी जन्मभूमि थी, उसको वो याद करते थे। उनकी माँ जो थी उनको भी वो प्राय याद करते रहते थे। और वे अपने विषय में बताते थे कि भाई उनकी माँ ने तो बचपन से ही घोषणा कर दी थी कि लड़का जो है वो हाथ से निकल गया है। उन्होंने अपनी माँ से ये पूरी की पूरी बात जो थी वो शेयर किया था, ठीक है, उनके साथ बांटा था उन्होंने। वे सन्यासी बनकर जब भारत आए, ठीक है, वो सन्यासी बनकर भारत के गिरिजा घर में आए, ठीक है। तो आरंभ के जो 2 साल थे उन्होंने धर्म की शिक्षा ली, मतलब जो धर्म उन्होंने अपनाया था 2 साल उसकी शिक्षा ली। 9-10 साल तक उन्होंने दार्जिलिंग एक जगह है वहां पे थी उन्होंने पढ़ाई की।
फिर उन्होंने कलकत्ता में बीए पास किया, फिर अहमदाबाद में इलाहाबाद में उन्होंने अपना एमए पास किया था। ठीक है, फिर उन्होंने कई शोध कार्य भी किए। ठीक है, 1950 में उन्होंने लगभग हिंदी विभाग में अपना जो शोध कार्य था उसको पूरा किया, और शोध कार्य का विषय था राम कथा उत्पत्ति और विकास। शोध कार्य का विषय था राम कथा उत्पत्ति और विकास। गुरुमुख 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 Yes, ma'am. टर्न ऑन योर वीडियो बेटा, कैमरा ऑन करिए। कैमरा ऑन करिए। गुरुमुख, यस, कैमरा ऑन रखेंगे भाई सभी अपना। ओके, गुरुमुख मैंने अभी बोला कि उन्होंने एक शोध कार्य कौन सा विषय था गुरुमुख? मैंने अभी आपको शोध कार्य बताया, आप मुझे बताएंगे कौन सा था वो? सही, यस मैम, नो मैम, नहीं आता है कोई बात नहीं, बट आंसर करिए। मैम राम। यस यस बोलिए, वेरी गुड, बोल रहे हो। बोलिए बेटा। सिमरन एंड त्रिजल, टर्न ऑन योर वीडियो। अगर वीडियो ऑन नहीं करना, सो व्हाई आर यू सिटिंग हियर? यस, मैम गुड। हाँ जी, मैम राम कथा और नहीं आएगा। राम कथा उत्पत्ति और विकास कौन सा था? राम कथा उत्पत्ति और विकास। मुझे समर आप बताइए दोबारा से। समर, मैम राम कथा उत्पत्ति और विकास। हाँ, क्योंकि मैं आपसे बार बार इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये आता है। ठीक है, कि शोध कार्य का विषय क्या था? तो शोध कार्य का विषय था राम कथा, जो कि आपने सभी ने पढ़ी है। ठीक है, उसकी उत्पत्ति और उसका विकास। ठीक है, सो उन्होंने एक ब्लू वर्ड नाम की है ना, उसका रूपांतरण किया था। ब्लू वर्ड का क्या नाम था उसका? दिव्यांशी शर्मा। नील पंछी। यस, नील पंछी। ठीक है, तो उन्होंने अपना एक शब्दकोश तैयार किया था, हिंदी अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश। उन्होंने बाइबल का भी अनुवाद किया था हिंदी में। ठीक है, बाइबल को भी उन्होंने हिंदी में अनुवाद कर दिया था। और रांची में जब वो थे तो उनका स्वास्थ्य जो था, उनकी जो सेहत थी, वो धीरे धीरे खराब होनी शुरू हुई। फादर बुल के मन से नहीं बल्कि संकल्प से भी वो सन्यासी थे। मतलब वो ऐसा नहीं कि उनका मन ही वैसा था, वो संकल्प जो था उनका वो भी पूरा सन्यासी था। जिससे वो एक बार रिश्ता जोड़ते उसको वो कभी नहीं छोड़ते थे। ठीक है, दिल्ली आने के बाद भी मैंने आपको अभी बताया कि वो जब भी किसी से रिश्ता बनाते तो उसकी तकलीफों में भी उसका पूरा साथ देते थे। ऐसा कोई सन्यासी नहीं करता है। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। वे हर सभा में हिंदी को सर्वोच्च भाषा बनाने की बात करते थे। हिंदी को वो हमेशा ऊपर उठाने की बात करते थे। वे उन लोगों पर बहुत क्रोधित, मतलब गुस्सा तो वो नहीं करते थे, लेकिन झुंझुला उठते थे जिन लोगों को हिंदी आने के बावजूद वो इंग्लिश का प्रयोग करते थे। वो हिंदी से उनको विशेष लगाव था, इसलिए वो हमेशा उन लोगों पर झुंझुला उठते थे जो हिंदी जानते हुए भी अंग्रेजी का प्रयोग करते थे। उनका स्वभाव सभी लोगों की दुख तकलीफों में साथ देने वाला था। उनके मुंह से सांत्वना के जब 2 शब्द निकल जाते थे तो वो एक रोशनी भर देते थे हमारे भीतर। लेखक को जब उसकी पत्नी, उसके पुत्र की मृत्यु का पता चलता है, उस समय जो फादर बुल के थे उन्होंने किस तरह से उसको सांत्वना दी, जिससे लेखक को ऐसा लगा। उन्होंने एक शब्द कहा, एक पंक्ति कही थी, हर मौत दिखाती है नई राह। मींस कि जब भी हमारा कोई अपना करीबी चला जाता है तब क्या होता है
ठीक है। तो हर जो मौत है वो एक नई राह दिखाती है जीवन को। ठीक है। लेखक को उनकी बीमारी के बारे में पता नहीं था। पार्ट में आपसे भी पूछूंगी अभी क्वेश्चंस। ठीक है। लेखक को उनकी बीमारी के बारे में पता नहीं था। ठीक है। उनकी मृत्यु के बाद जब वो दिल्ली पहुंचे तो वो चिर शांति अवस्था में, मतलब जब वो दिल्ली पहुंचे थे लेखक, तो वो एक लंबी नींद सो चुके थे। ठीक है। मतलब फादर बुल के नहीं रहे थे। 18 अगस्त 1982 को उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो वहां पे जब उनको कब्र गाह में लेकर जाया गया, वहां पे इतने सारे लोग थे कि उनकी आंखें सबकी नम थी। ठीक है। उनकी अंतिम यात्रा में रोने वालों की कमी नहीं थी। इस तरह एक छायादार फल फूल से भरा जो वृक्ष है वो हम लोगों से अलग हो गया। उनकी स्मृति, उनकी यादें जो है वो जीवन भर को पवित्र अग्नि की जांच की तरह, पवित्र अग्नि की आंच की तरह है जो सबके मन में हमेशा बनी रहेगी। लेखक उनकी पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा से नतमस्तक है वो अपना शीश झुकाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया गया है, देवदार। ठीक है। तो देवदार किसको कहा जाता है? देवदार जो है एक ऐसा पेड़ होता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है, और उसकी जो छाया है वो बहुत घनी होती है। ठीक है। ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी, क्योंकि हमारा पहला प्रश्न ही वो है। ठीक है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? जो फादर थे जब वो कहीं उपस्थित रहते थे तो उनकी उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? तो भाई देवदार की छाया जैसी इसलिए लगती थी। अब मैं क्वेश्चन आपको एक रिवाइज करवा रही हूँ साथ में, क्योंकि वो हर उत्सव और संस्कार में बड़े भाई और धर्म गुरु की तरह शुभ आशीष देते थे। वो जहां भी जाते थे वो सभी को क्या करते थे? जो भी उत्सव होता था, संस्कार होता था, उसमें बड़े भाई नहीं, हाँ, जो भी ठीक है, जो भी शुभ कार्य होते थे तो वहां पे वो सबको शुभ आशीष देते थे। उनकी उपस्थिति में प्रत्येक कार्य शांति और सरलता से संपन्न होते थे, कंप्लीट होते थे। और जब लेखक का बच्चा छोटा था, ठीक है, जब लेखक का बच्चा छोटा था तो उसके मुंह में अन्न का पहला दाना फादर बुल्के ने ही डाला था। ठीक है। और उस समय उनकी नीली आंखों में जो ममता और प्यार तैर रहा था, उससे लेखक को फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगी। मतलब उस समय उनकी जो नीली आंखें थी, ठीक है, उस समय उनकी जो आंखें थी वो नीली थी, और उनकी जो नीली आंखें थी उस समय उनमें ऐसा प्यार तैर रहा था, उनमें एक ऐसी ममता तैर रही थी, हाँ, उस बच्चे के लिए थी, है ना। तो उससे लेखक को फादर बुल्के की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। क्लियर बच्चे? क्लियर है? यस, वेरी गुड। ओके, तो बच्चे मैं ये क्वेश्चंस कल करवा चुकी हूँ आपको, है ना। अब बट कुछ बच्चे क्लास में नहीं थे, सो हम रिवाइज कर रहे हैं एक बार। कल हमने 1 2 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है। सो जो बच्चे क्लास में थे उनको भी मेरे ख्याल से अब समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी क्लियर हुआ था तो बहुत अच्छे से अब समझ आ गया होगा। ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन है कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। अब ऐसा क्यों कहा गया कि जो फादर बुल्के थे भारतीय संस्कृति का वो अभिन्न अंग थे? ऐसा क्यों था? तो वही लेखक ने फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बताया है। क्यों बताया है? एक तो देखिए, फादर बुल्के जो थे वो रैम्स चैपल के रहने वाले थे। हाँ, बेल्जियम का एक स्थान था, वहां पे रैम्स चैपल था जगह का नाम, वहां पे वो रहने वाले थे। उन्होंने सन्यासी बनकर भारत में आने का मन बनाया। ठीक है। उन्होंने कहा कि वो भारत जाएंगे लेकिन सन्यास ग्रहण करेंगे। ठीक है। तो भारत में आकर उन्होंने भारतीय संस्कृति को पहले जाना, फिर समझा। ठीक है। वो कौन से धर्म से संबंध रखते थे पार्थ? यस, यस, वो मसीही धर्म से संबंध रखते थे। उन्होंने मसीही धर्म से संबंध रखते हुए भी हिंदी में शोध किए।
ठीक है। और शोध का विषय मैंने पूछा, शोध का विषय गुरुमुख बताएंगे। शोध का विषय कौन सा था बेटा? गुरुमुख। ओके, क्लास में नहीं है। क्षितिज ठाकुर। मैम क्षितिज। रामकथा, मैम रामकथा उत्पत्ति और यस, वेल डन बेटा, वेरी गुड। तो ये चीजें ना आप याद रखेंगे, छोटी छोटी, राम कथा, उत्पत्ति और विकास। ठीक है। इससे उनके भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव को पता चलता है कि उनको भारतीय संस्कृति के प्रति कितना लगाव था। के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि जब तक राम कथा रहेगी उस समय तक इस विदेशी था ना ये, इस विदेशी भारतीय साधु को राम कथा के लिए याद किया जाएगा। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि फादर बुल्के जो है वो भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, वो उससे इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। गेटिंग बच्चे? समर, वेयर आर यू? समर, आपको मतलब कैमरा, आपकी छत दिख रही है, आप नहीं दिख रहे हैं? Sit properly. Yes, everybody sit properly. Back straight. जैसे मैम क्लास में बोलती थी वैसे बैठिए भी, सीधे बिल्कुल। ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन तुम्हें समझ आए? दिव्यांशी, 88 ट्रांसलेशन? यस मैम। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जो कल क्लास में नहीं थी उन्हें क्लियर है सबको? यस मैम। दिव्यांशी शर्मा? यस मैम। दिव्यांशी शर्मा? यस मैम। क्लियर है बच्चे? यस मैम। नंदिनी? नंदिनी? यस मैम। Okay. So next question is here. थर्ड रिवाइज करवाऊंगी, उसके बाद एक बार पठित गद्यांश करेंगे हम। ठीक है, वैसे मुझे आज गद्यांश करवाने थे साथ में। तो थर्ड क्वेश्चन है कि पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी में प्रेम प्रकट होता है ना। हमने पाठ कल पढ़ा था, आज मैंने सिर्फ सार समझाया है। कल हमने पाठ पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था कल? उसमें हिंदी के प्रति उन्होंने, हिंदी के प्रति बहुत सारी ऐसे यहाँ पे प्रसंग आए थे कि उन्होंने, है ना, कि हिंदी से उनको बहुत प्रेम था। रेज योर हैंड्स, सिर्फ एक एक लाइन कोशिश करेंगे, सभी बोलेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे समर से। समर, आप मुझे बताएंगे हिंदी के प्रति उन्होंने क्या क्या किए थे? हिंदी को हाँ आप बोलेंगे। मैम उन्होंने बाइबल को हिंदी में एक्सप्लेन किया था, बताया था, रूपांतरण किया था, रूपांतरण, अनुवाद। ठीक है, ओके। हर्ष 3114। यस मैम। कोई भी एक प्रसंग आप भी बताइए। मैम फादर बुल्के विदेशी होते हुए भारतीय थे। मैम उनके हाँ जी, उनके वॉइस इज नॉट ऑडिबल बेटा। पहले आप बताएंगे ना, आफ्टर दैट मैं बताऊंगी। ओके, अरे भाई सिंपल सा। नंदिनी आप बताओ। मैम परिमल के दिन में मैम वो मैम साहित्यिक गोष्ठियों के विषय में मैम बात करते थे।
और शर्मा जी? वे सदैव हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए चिंतित रहते थे। मुस्कान कौंडल? मैम फादर ने मात्र लिंक प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड को हिंदी में नील पंछी के नाम से प्रसिद्ध किया था। भारत लिंक के जो प्रसिद्ध नाटक था, भारत लिंक के, ठीक है। ओके, युविका? यस मैम। मैम वो सबके साथ अच्छे संबंध रखते थे और जिससे वो एक बार संबंध बना लेते थे उसको कभी तोड़ते नहीं थे, और वो सब जिस भी खुशी के अवसर पे सबको आशीर्वाद देकर सबके साथ मिलजुल कर रहते थे। हिंदी भाषा की बात कर रही हूँ ना, आप ठीक बोल रहे हो, वेरी गुड। बट हिंदी भाषा के लिए बोल रही हूँ यहाँ पे कि हिंदी भाषा के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयत्न किए थे उन्होंने, जिससे पता चलता है कि हिंदी भाषा के प्रति उनको बहुत सारा लगाव था। पल्लवी? मैम अगर कोई हिंदी जानते हुए भी इंग्लिश का प्रयोग करता था तो मैम वो उस पर गुस्सा करते थे। मैम उन्होंने मसीही धर्म की धार्मिक पुस्तक बागवीर का हिंदी में अनुवाद किया था। वेरी गुड। सिमरन? उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश का तैयार किया था। यस। वो इतनी सारी बातें आप ही ने बताई हैं। त्रिजल कैमरा ऑन कर ले। त्रिजल, मेरी क्लास में जब एंटर करके ना, जन्नत आपका कैमरा क्यों ऑफ है बेटा? आप तो ऑन रखते हैं, वाई? किसी का कैमरा ऑफ नहीं चाहिए मुझे। तो भाई हमने जो पढ़ा, ठीक है, हमने पाठ का सार पढ़ा। आपने मुझे पूरा का पूरा जो भी हिंदी प्रेम, फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है, वो प्रसंग आपने एक एक करके बताया। देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है ना, आपने उसका आंसर दिया है। फादर बुल्के विदेशी होते हुए कहाँ रहे? भारतीय थे, वो भारत में रहे। उन्होंने हिंदी से विशेष लगाव रखा, ठीक है। उन्होंने हिंदी प्रयाग विश्वविद्यालय में कई शोध किए, ठीक है। जैसा कि इन्होंने बोला कि भारत लिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ड का उन्होंने हिंदी में रूपांतरण किया, तो नील पंछी के नाम से। उन्होंने मसीही धर्म की जो बाइबल बुक थी, पुस्तक थी, ठीक है, धार्मिक पुस्तक थी ना बाइबल, उसका हिंदी में भी अनुवाद किया। उन्होंने अपना एक प्रसिद्ध अंग्रेजी शब्दकोश, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया। उनके शोध का विषय था राम कथा, उत्पत्ति और विकास, ठीक है। और उसके कुछ अध्याय परिमल में भी पढ़े गए हैं। उन्होंने परिमल में भी कार्य किया था और वो सदा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कोशिश करते रहते थे, चिंतित रहते थे। इसके लिए वे प्रत्येक मंच पर भी उन्होंने आवाज उठाई। उन्हें उन लोगों से बहुत ज्यादा झुंझुलाहट होती थी जो हिंदी जानते हुए भी अंग्रेजी का प्रयोग करते थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि फादर बुल्के का हिंदी के प्रति विशेष लगाव था। गेटिंग माय वर्ड्स बच्चे? यस मैम। यस मैम। अब देखिए, जब आप अपने आंसर करते हैं ना, मैं आपसे जैसे आंसर कलेक्ट कर रही थी, जैसे मैंने, अगर हम स्कूल में होते तो चलो मैं उसको है ना राइट करती, आपको बताती 1 1 1, आप सभी ने आंसर दिए हैं, ठीक है। तो वहीं से क्वेश्चन के आंसर निकल आते हैं। अगर आपको लेसन क्लियर है तो कोई आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस हैं वो खुद ब खुद आपको आते जाएंगे, आपके दिमाग में वो क्लैरिटी होती जाएगी, ठीक है। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि क्रैम करने से बेटर, जैसे आप इनको रट्टा लगाते हैं, उससे बेटर है कि लेसन का जो सार है उसको अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन जो है वो खुद आप राइट करो। एक सिर्फ हेल्प के लिए मैं आपको बता देती हूँ, हेल्प जैसे अभी मैंने आपको समझा दी है तो मैंने आपको हेल्प कर दिया। आप कोशिश किया करें कि आप उनको खुद राइट करें। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम।
तो 4 और 5 मिनट्स हैं अभी हमारे पास, ठीक है। सो नेक्स्ट 4th से आगे क्वेश्चन जो है हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो अभी मुझे ये बताइए कि जो हमने पाठ पढ़ा है वो सभी को क्लियर है? उसके रिगार्डिंग अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है तो वो बताइए। अगर क्लियर है सो गिव मी अ थम्स अप, अगर नहीं है तो रेज, नहीं है तो थम्स अप देंगे, अगर क्वेरी है तो रेज योर हैंड। क्योंकि देखिए जिस तरह से फादर बुल्के ने हमें बताया, फादर बुल्के के साथ जो लेखक के संबंध थे वो कितने अच्छे संबंध थे, फिर भी लेखक जो थे, फादर बुल्के जो थे, वो सबको कितना प्यार देते थे, कितना आशीर्वाद देते थे, हर किसी के साथ ऐसा रिश्ता बनाते थे कि किसी का वो बुरा नहीं चाहते थे, हर किसी के साथ कैसे रिलेशन थे उनके कि हमेशा अच्छे और बुरे दोनों समय में वो साथ देते थे, है ना, देते थे ना। और एट लास्ट जब लास्ट टाइम फादर बुल्के की मृत्यु जब हुई तो उनकी मृत्यु के समय उनको कौन सी बीमारी थी? उनको जहरबाद, आप उसको गैंग्रीन नाम दे सकते हैं ना, वो गैंग्रीन नामक बीमारी उनको लग गई थी, जिससे उनकी मृत्यु आप बुक में लिख लेंगे जो है बेटा, 18 अगस्त 1982, 1982। डन? यस मैम। उनकी मृत्यु 1982 में, ठीक है। तो उस समय लेखक को बहुत दुख हो रहा है कि वो चाहते, उनको पता ही नहीं था कि वो दिल्ली में है, नहीं तो लेखक उनके साथ समय बिता लेते, ठीक है। उनको इस बात का बहुत दुख है। और लेखक कौन है मुस्कान कौंडल? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ओके, वेरी गुड, वेल डन बेटा। आप हाँ, वही मैं बार बार, तभी तो आपको मैं इंटरप्ट करती हूँ, बार बार पूछती हूँ लेखक का नाम, पाठ का नाम क्या है? यस पाठ, यस, वेरी गुड, वेल डन, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। क्योंकि हमारे जो पठित गद्यांश रहते हैं, आपको पठित गद्यांश जो होते हैं बेटा, उनमें आपको जैसे हम, आप इंग्लिश में आते हैं ना, अनसीन पैसेज और सीन पैसेज आते हैं, यस मैम। उसी प्रकार गद्यांश अनसीन जो होता है मीन्स कि अपठित गद्यांश जो आपने कभी नहीं पढ़े हैं पहले, और पठित गद्यांश जो कि आपने पढ़े हैं मीन्स कि आपके बुक में से आएंगे गद्यांश, जो आपने पढ़ा हुआ पाठ है उसी में से गद्यांश आएंगे, उसको बोलते हैं पठित गद्यांश। और एक होते हैं अपठित गद्यांश, का मतलब है जो आपने नहीं पढ़ा, अपठित, ठीक है, मतलब जो आपने नहीं पढ़ा है उससे रिलेटेड जो गद्यांश होगा। तो इसके गद्यांश हैं भाई, अब मेरे ख्याल से कल संडे है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसके गद्यांश कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, समझ रहे हो? यस मैम। यस। तो हम इसके गद्यांश अगर हमने कर भी लिया 1 to, तो अगेन मैं आपको 1 to 5 दूंगी, आज आपने वो राइट करने हैं और मंडे को आपकी कॉपीज चेक होंगी, मंडे को मैं क्लास लूंगी, ठीक है, बट क्या करवाना है वो मैं डिसाइड करूंगी, और उससे पहले मैं आपकी कॉपीज चेक करूंगी 1 by 1 सभी बच्चों की, यस ठीक है। नाउ इफ यू हैव क्वेरी देन प्लीज बोलिए, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछिए, अदरवाइज कुछ देर में क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी कुछ सेकेंड्स में। फादर बुल्के की मृत्यु कब हुई थी मुझे बताएंगे कशिश धीमान। मैम 18 अगस्त 1982। जैसे मैंने बोला था हिंदी में बोलिए। 18 अगस्त 1982।
18 अगस्त 1982। हाँ, इनकी मृत्यु हुई थी फादर बुल्के की। क्लियर बच्चे? यस मैम। अभी बता दो बच्चे। तो ये हमारा पार्ट था लेसन 4। किसी को नहीं पूछना है कुछ भी? क्लियर है सबको? यस मैम। तो मंडे मैम बी रेडी।